आज बनाए शाम के लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा स्नैक, मट्ठी टाइप का कुछ ऐसे घर में। तो सुबह की शुरुआत हो गई यहाँ पे घर की साफ़ सफाई से। तो ये हमारी एसी ना बहुत टाइम से कूलिंग नहीं कर रही थी, बिल्कुल बिल्कुल ही गर्माहट समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे पतिदेव आज एसी साफ़ करने लग गए और पता इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी फिल्टर में, इतनी ज़्यादा गंदगी। तो उसे धुल के साफ़ सुथरा करने के बाद और यहाँ पे ये लोग देख रहे थे कि हो क्या रहा है। तो नीचे पे मतलब अपनी और विनायक खेल रहे थे। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे शाम के लिए। मतलब होता है कि जैसे घर में कभी कभी चीज़ें ख़त्म सी हो जाती है, तो फिर घर की बनी हुई चीज़ें थोड़ी सही रहती हैं और ज़्यादातर चीज़ें मैं घर में बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि बच्चों के लिए भी सेफ़ हो। और घर में क्या होता है कि हम सही सलामत तेल अपने हिसाब से यूज करते हैं जो हमारे बच्चों के लिए सही हो। तो यहाँ पे मैं मट्ठी बनाने के लिए मतलब तैयारी कर रही हूँ और बना रही हूँ। तो सच बताऊँ तो मतलब बहुत ही अच्छी बनी थी। और रेसिपी वगैरह तो मुझे शेयर नहीं करना क्योंकि मेरा तो ब्लॉग का है, तो इसलिए मैंने रेसिपी नहीं शूट किया। तो अब ऐसे डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ कि घर में मतलब इसे हल्की धीमी आंच पे बनाया था और इतनी मस्त खस्ता खस्ता बन गई थी। तो बस ऐसे ही बना के मैं रख देती हूँ, जिससे क्या होता है कि जब भी बच्चों को खाना होता है तो बच्चे खा लेते हैं, हम लोगों को जब मन किया खा लिया। क्योंकि मार्केट से लाओ तो वो उतनी ज़्यादा हेल्दी हेल्दी भी नहीं होती और अब महंगा भी तो इतना ज़्यादा पड़ जाता है। और वही चीज़ हम घर में बना लेते हैं तो थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है। और आजकल क्या होता है कि घर में सारी चीज़ें तो अवेलेबल ही होती है। तो यहाँ पे मैं बेल रही हूँ और पहले तो मैंने ढक्कन से कट करके गोल गोल बनाए थे थोड़े बच्चों के लिए अलग से, और फिर मैं बेल बेल के छोटे छोटे कचौड़ी जैसी उसी शेप में बेल बेल के बना रही हूँ। क्योंकि उसमें ना मतलब कट करने वाले में मुझे लगता था बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और अब अयान सो रहा था जब मैं बना रही थी, तो अब फिर ये भी डर लगा रहता है कि कहीं उठ गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि बीच में छोड़ दो फिर मन नहीं करता, और एक साथ जब हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मन नहीं करता। तो ये बस सुबह का मतलब खाना पीना सारा काम ख़त्म करके मैं यहाँ पे लग गई थी बना के रखने के लिए। और बना के थोड़ा सा जैसे स्टोर किए रहते हैं तो सही रहता है। और अभी बारिश का मौसम भी है तो जब मन करता है अपना दो चार निकाले और खाए, एंजॉय किए, तो हेल्दी भी है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी मतलब घर पर बनाइए सारी चीज़ें, ज़्यादातर घर की चीज़ें खाइए। क्योंकि आजकल देखो इंस्टाग्राम वगैरह पे आप देख सकते हैं कितनी सारा वीडियोस वायरल होती है, कितनी गंदगी से बना के हमारे पास वो आती है तो अच्छे से उसकी पैकेजिंग होती है हर चीज़, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही चीज़ जब हम देख लेते हैं कि हमारा खाने का मन नहीं होता, मतलब इतनी गंदगी से कैसे कोई कर सकता है। क्योंकि खाने पीने की चीज़ है, थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। पर फैक्ट्री वैक्ट्री में जो बनता है कितनी गंदगी से हर चीज़, हाइजीन का बिल्कुल मतलब ही नहीं है कुछ। और घर में जैसे चीज़ें हो जाती हैं तो हम थोड़ा सा ये करते हैं ना कि और ऐसे बन गया वैसे बन गया, गंदा ये वह। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और यहाँ पे हो गया था। पतिदेव बोले चाय भी बना दो, मतलब तो मैं बस चाय बनाने लग गई साथ में। मैं सोचा चलो चाय का भी मतलब टाइम हो गया, क्योंकि ये शाम का ही टाइम है, लगभग 5 और 6 बजे का जब मैं बना के रख रही हूँ। क्योंकि अयान सब ना सेकेंड मीटिंग ही सोता है, सुबह तो सोता ही नहीं है, सेकेंड मीटिंग ही सोता है वो। 12-1 बजे तक तो वो ऐसे ही जगता रहता है। और संडे वाले दिन हम थोड़ा लेट में सो के भी उठते हैं, इस वजह से वो और जल्दी नहीं सोता है। तो यहाँ पे फिर मेरा बन गया था मतलब यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मैं तल रही हूँ। कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत धीमी आंच पे बिल्कुल करना होता है। क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे तलेंगे जब भी मतलब लो भी ना रहे, मीडियम टू लो जैसे, तो ही सही बनता है। वरना तो फिर ये जल जाएंगे या तो कच्चे कच्चे से रह जाएंगे और लेयर भी इसमें नहीं बनेंगे। और अगर आप धीमी आंच पे तलते हैं ना तो बिल्कुल बिस्किट की तरह सॉफ्ट होगा, बच्चों को भी पसंद आएगा। घर में भी आप बड़े बुजुर्ग रहते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आराम आराम से खा लेंगे। क्योंकि मछली वगैरह तो देखो खा नहीं पाएंगे, लेकिन ये बिस्किट शेप में जो भी ये बना। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस मोयम दे के हल्का सा अजवाइन और नमक, हर मीठा सोडा और कसूरी मेथी और काली तिल जैसे मतलब कलौंजी जिसे बोलते हैं वो। तो बस यहाँ पे देखिए सीख गई है हमारी सारी मट्ठी और मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मतलब कितनी अच्छे से फूली फूली सी बनी भी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी खाने में। तो आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय करिए।
तो आज दिन में भी मैंने ज़्यादा कुछ काम वैसे नहीं, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था, तो बस छुट्टी वाले दिन मैं ज़्यादातर साफ़ सफाई का ही काम करती हूँ। तो सुबह हम लेट में सो के भी उठे थे, और क्योंकि रात में सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, फिर सुबह भी सो के उठो तो मतलब ये होता है कि अब नहीं आयांस उठते हैं, फिर थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से होता, सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद फिर उठते हैं। और संडे वाले दिन पतिदेव भी चले गए थे बाल वाल कटवाने, तो यहाँ आप देख सकते हैं मुझे मतलब अपने घर में ना आप कोई चीज़ बनाओ और वो अच्छी बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो बस यहाँ पे, और ये सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए हैं, जिसको जिसको पसंद आए प्लीज़ खा लीजिएगा और बताइएगा टेस्ट कैसा है कमेंट बॉक्स में। तो मैं बस ऐसे ही तो यहाँ पे देखिए मैं इस शेप में बना रही हूँ, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा था, ऐसे उसको बेलो फिर कट करो, ये सब फ्री टाइम में होता है जब बच्चा ना, अब छोटा बच्चा है तो नहीं हो पाता है। तो सारी चीज़ें ख़त्म की, और अभी मैं घर में ना मतलब थोड़ी सी चेंजेस करने वाली हूँ घर में चीज़ें जो है, क्योंकि बारिश का मौसम वैसे तो जा रहा है, बट ये कि ठंड की भी तैयारी करनी है, जैसे बिछौनी छोनी सी उसकी कवर चेंज करने और सारी चीज़ें, तो बस इन सारे कामों में लगे। और अपनी ना मतलब सूंघती रहती है कब कहाँ क्या बन रहा है, तो ये आ गई थी यहाँ पे चेक करने की क्या हो रहा है। और देखिए कैसे मतलब पूरे दिन शैतानी, पूरे दिन मस्ती ऐसे करती लगी रहती है अपने काम में, मजाल है मतलब जरा सा शांति से बैठ जाए, कुछ ना कुछ इसको चाहिए होता है, परेशान बहुत करती है बहुत ज़्यादा। और छुट्टी वाले दिन तो बेचारी, और स्कूल जब जाती है तो उतना टाइम नहीं होता है, क्या होता है कि स्कूल जाती है फिर थक जाती है, आती है थोड़ा सा अपने आप खेलती कूदती है, सो जाती है। तो और यहाँ पे देखिए अवनी के चक्कर में हमारी मट्टी मतलब थोड़ी सी ना ज़्यादा ही फ्राई हो गई है, मतलब अब देखो टेस्ट कैसा आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सेक गई है। तो यहाँ पे बस थोड़े थोड़े तलते इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम। और यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ चाय, तो मैं ना मतलब ज़्यादा जब कुछ काम करती हूँ तो मुझे ज़्यादा चाय पीने की आदत है, तो मैं अपना कप भर के ही लेती हूँ। और मतलब मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों में से किसको पसंद है तो आप देख सकते हैं ना कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो प्लीज़ आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। और यहाँ पे देखिए अयांश मतलब सो के उठा है, अभी थोड़ा सा नींद में ही है, तो देखिए इसलिए मैं बना दी। अगर मैं अभी गोल गोल बनाती रहती, उसको कट करके डिजाइन बनाती रहती ना, तो भी मुझे बंद करना पड़ता, क्योंकि कब उठ जाए कोई भरोसा नहीं है ना। तो फिर ये बस उठ के ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, ये लोग खाए। फिर शाम के टाइम में अपनी के चाचा भी आ गए थे, तो मैं वापस से चाय बना रही हूँ यहाँ पे। तो मुझे मतलब मेरे घर में ना चाय एक कॉमन चीज़ है, चाय बननी ही बननी है, तो कोई भी आए ना तो भी चाय बननी है। हम लोग फालतू में बैठे हैं, मन कर रहा है चलो ठीक है चाय बननी है, तो चाय नाश्ता करने के बाद भी ना मतलब ऐसे होता है ना चलो कुछ बना लेते हैं। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर सेवई रखी थी तो मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ जल्दी से। तो मैं बस सेवई बनाई और सिंपल ही बनी थी, कोई ज़्यादा वो नहीं। तो सिंपल में क्या होता है, सेवई भुना बस दूध मसाले डाल के थोड़ा सा चीनी डाल के गर्म कर दिया। अब ज़रूरी थोड़ी है इसके लिए त्योहार का वेट करें, जब कुछ खाना हो तो खा लेना चाहिए। अभी रो क्यों रही और थी? देख सकते हैं आप यहाँ अभी रो क्यों रही थी? कितनी दुष्ट लड़की है ये, क्यों रो रही मतलब थी दीदी? पूरा मेकअप का सामान चलो ठीक है खराब कर देती वो भी ठीक है, लेकिन ऐसे बेड वेड में हर जगह आप नेल जहाँ पॉलिश भी लगा रहे देखेंगे हो? बिस्तर पे, बेड नेल पे, पॉलिश दीवार लगा पे, रहे हो? हर जगह ये कुछ ना रो कुछ क्यों रही कलर, थी? नेल पॉलिश, लिपस्टिक जो नहीं भी रो रही पाती थी? है सारी चीज़ें लगा देती है। तो बस इससे हम ऐसे बचाते रहते हैं। ये चलो ठीक है लगाए, आजकल तो देखो जो भी है अपने बच्चों पे भाई बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए किया था कुछ ऑर्डर, तो आप देख सकते हो खोल के, मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये कलरफुल बॉल्स हैं, और कौन कौन सी अपने कलर आयांस के हैं? लिए भी एक एक बॉल लेके आओ ना, तो वो मुझे लगता है महंगा सा और पड़ता है, क्योंकि इधर उधर बिखेर देते, तो मैंने इस बार इकट्ठा ही मंगा के रख लिया है। और एक एक बॉल खेलेंगे, और बच्चों के लिए थोड़ा सा ना कलर वगैरह याद करने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो सस्ती सी, और मीशो से मंगाया तो सस्ता भी पड़ा मुझे, और आप भी मंगा सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो आज का ब्लॉग ऐसा ही रहा, आपको ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।